अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यानी अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं पुलिस स्टेशन में और वहां से पुलिस वाले आपको धमका के भेज देते हैं, फिर आपके मन में आता है कि पहले इस पुलिस वाले के खिलाफ ही कार्रवाई करवा, पहले इसकी एफआईआर दर्ज करवा, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। अभी का है 2024 का, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है कि जिस पुलिस वाले की ड्यूटी है जो काम करने की, और अगर वो अपना काम ना करे तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। लेकिन किन स्थितियों में नहीं होगा तो सारी बातें जान लेते हैं, और ये जजमेंट भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि एफआईआर का कानून होता क्या है। देखो एक कानून होता है सीआरपीसी, एक सीआरपीसी की धारा होती है, सीआरपीसी धारा 154। अगर कोई पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वाले को जानकारी देता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, चाहे वो लिख के दो या फिर मौखिक दो, तो पुलिस वालों की ड्यूटी बन जाती है कि वो क्या करें, वो एफआईआर दर्ज कर दे जी। अगर मामला कॉग्निजेबल है तो, और अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल है तब उसकी एनसीआर दर्ज होती है। लेकिन अगर पुलिस वालों को सारे सबूत मिलने के बाद भी, सारी चीजें दिखने के बाद भी, और अगर वो उसकी एफआईआर दर्ज ना करे तो उनको पता लगे कि मामला कॉग्निजेबल है, जो जानकारी मिली वो भी विश्वसनीय जानकारी है, फिर भी अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते तो पुलिस वाले को खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो होती है आईपीसी सेक्शन 166 की। इसमें 1 साल तक की सजा होती है जी। और कुछ मामलों में अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करता तब वो सेक्शन बनता है आईपीसी सेक्शन 166A। इसके तहत में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा होती है। तो ये प्रावधान बनता है उस पुलिस वाले के खिलाफ में, यानी कि अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे तो उसके खिलाफ में ऐसे शिकायत दर्ज हो सकती है। लेकिन जब वो व्यक्ति, इस केस वाला, चला गया कोर्ट में केस करने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत में, तो कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया हम पुलिस वाले के खिलाफ में शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, चाहे तो इसकी अपील कहीं पे भी लगा लियो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी लगा लियो। और वही हुआ, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पुलिस वालों के खिलाफ में अगर उन्होंने तेरी एफआईआर दर्ज नहीं की तो नहीं बनेगा भाई मुकदमा, हम नहीं करेंगे मुकदमा दर्ज। लेकिन किन स्थिति में, उस स्थिति में अगर उसका प्रशासन लिख के नहीं देता तो, अगर उसका प्रशासन लिख के दे देगा कि हाँ भाई मेरे पुलिस वाले गिल्टी हैं, इन्होंने लापरवाही की, इनके खिलाफ मामला दर्ज करो, तो हम दर्ज कर देंगे, अदरवाइज नहीं दर्ज करेंगे। तो ये और भी अजीबोगरीब बात आई इस जजमेंट के अंदर बताई गई है। मैं दिखा भी दूंगा, सारी बातें लिखी हुई। तो भाई अगर उसका एसपी लिख के देगा कि मेरे एसएचओ में खोट है तो मामला दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एसपी कभी लिख के देगा ही नहीं, तो ऐसे तो फिर कभी मामला दर्ज होगा ही नहीं। तो ये एक अजीबो-गरीबो बात आई है भाई जजमेंट के अंदर। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है वो चला गया अपना मामला दर्ज करवाने के लिए, उसकी जात की बेइज्जती की गई थी, यानी कि जो SC/ST एक्ट होता है उसके तहत में उसकी जात की बेइज्जती की गई थी। तो वो पुलिस स्टेशन में गया, जी मेरी है ना ऐसे जात को लेके मेरे को संबोधित किया जा रहा है, तो SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग वो मामला दर्ज करवाने के लिए गया था, जो कि कॉग्निजेबल होता है, और पुलिस वाले ने उसी को धमका के भेज दिया। तो उसके मन में भी है पहले इस पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज करवा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया पहले इसका प्रशासन लिख के देगा ना कि मेरे पुलिस वाले से गलती हुई है तो मामला दर्ज करेंगे, प्रशासन कभी लिख के देगा नहीं। ये आप लोगों को पता है, प्रैक्टिकली यही है। कौन एसपी ये कहेगा कि हाँ मेरे पुलिस वाले गलत हैं? कोई नहीं कहेगा। अब आपको दिखा भी देता हूँ जजमेंट में चीज कहाँ बताई गई है। देखो डायरेक्ट इसका मैं 16 नंबर पॉइंट पे आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको एक केस पढ़ना है, ये जजमेंट आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको केस पढ़ना, मैं आपको एक बार एक केस नंबर दिखा देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है जी, देख लो, ये है इसका केस, सुप्रीम कोर्ट का मैटर, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ये केस नंबर देख लेना। अब मैं डायरेक्ट आपको वहीं लेके चलता हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, और जिसको पूरी जजमेंट पढ़नी है आपको जजमेंट फ्री में मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ लेना इसको। देखिए, आइए हम मौजूदा मामले में घटनाओं के कालक्रम के साथ वैधानिक आवश्यकता की तुलना करें। 5/6/2018 को प्रतिवादी ने इन 1989 के अधिनियम की धारा 4, इन 1989 का मतलब होता है SC/ST एक्ट 1989 की धारा 4। अब धारा 4 का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। धारा 4 का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी की, यानी कि जो SC या फिर SC/ST कैटेगरी का जो व्यक्ति है, अगर उसकी जात को लेके उसको कोई संबोधित करता है या फिर उसकी बेइज्जती करता है उसकी जात को लेके, तो वो SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग मामला दर्ज करवा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ में। लेकिन जहां पे मामला दर्ज करवाने के लिए गया है, अगर वो पुलिस वाला मामला दर्ज ना करे तो इस धारा की एक इस एक्ट की एक धारा होती है, धारा 4 के तहत में पुलिस वाले के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ऐसा ये धारा बताती है। इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा होती है। लेकिन उस पुलिस वाले ने तो मना कर दिया, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, तो उसके खिलाफ ये धारा लगनी चाहिए ना, इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मामला बनना चाहिए, सजा बननी चाहिए। तो ये बताया। नामित लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की, यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत में चला गया भाई। सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत में कोर्ट में गया कि जा पना पुलिस वाले ने शिकायत दर्ज नहीं की, तो आप पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करो इस सेक्शन के तहत में। आगे देखो,
यच रिकॉर्ड में यह खुलासा नहीं किया गया कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत की गई कर्तव्यों की अपेक्षा पर प्रशासनिक जांच रिपोर्ट मांगी है। भाई अरे क्या होगा, नाराजगी। प्रशासन ने क्या मांग ली? जांच रिपोर्ट मांग ली। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट मांग ली। अरे क्या हो गया, पेन कहाँ गया पेन? प्रशासन ने जांच रिपोर्ट मांग ली कि अगर तेरे ऊपर वाले अधिकारी हमको रिपोर्ट बना के देंगे, यानी कि उस पुलिस वाले के जो ऊपर वाले अधिकारी वो रिपोर्ट बना के देंगे कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, तब मुकदमा दर्ज होगा। नामित लोक सेवकों के विरुद्ध सामग्री रिकॉर्ड करती धारा 4 के तहत जो सजा की कार्रवाई की आवश्यकता वाला कोई मामला नहीं बनाया गया। दिनांक 5/6/2018 के आदेश द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सिटी को बर्खास्त कर दिया गया है। और ये जो क्रमांक बताया इसकी पृष्ठभूमि में, आइए हम अपेक्षित निर्णय की समीक्षा करें। जैसा कि अपेक्षित निर्णय को पैराग्राफ 60 में उल्लेखित किया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोक सेवक द्वारा कथित चूक और कमीशन पर फैसला सुनाया और दंड के लिए निर्देश जारी किया। यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, उस एप्लीकेशन को बर्खास्त कर दिया, खारिज कर दिया। अब वो बंदा चला गया दिल्ली की हाई कोर्ट में, और दिल्ली की हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसएचओ के खिलाफ क्या कर दो, मामला दर्ज कर दो। अब जैसे ही उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो मामला आ गया भाई सुप्रीम कोर्ट में। तो इन 1989 के अधिनियम की धारा 4 के तहत लोक सेवक के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने की विधि और तरीके पर उचित विचार करने पर हम ध्यान देते हैं कि आक्षेपित निर्णय सभी उद्देश्यों के लिए नामित लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की कठिन अपमान को स्थगित करता है। और ये जो सजा अभियोजन का निर्देश दिया है, ये निर्देश कानून के अधिदेश के अनुरूप नहीं है। हम आश्वस्त है कि उपरोक्त कारणों और चर्चा के लिए आक्षेपित निर्णय दिशा में अस्थिर है और तदनुसार बिंदु ए का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया है। जैसा कि पैराग्राफ संख्या में बताया गया है कि ये उसने जो लापरवाही की, लापरवाही को तथ्यों को मानकर इस निर्णय में हमारे द्वारा विचार नहीं लिया गया है। लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की लापरवाही की गुणों को उठाना प्रशासनिक जांच की सिफारिश के बिना होगा अस्वीकार्य। यानी कि अगर प्रशासन ने, ये जो लाइन है ना, प्रशासनिक जांच की सिफारिश के बिना अस्वीकार होगा, ये इसके ट्रांसलेट में दिक्कत आई है। यानी कि अगर प्रशासन लिख के नहीं देगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना अस्वीकार है। उसका एसपी लिख के देगा जी मेरे एसएचओ से गलती हुई तो होगा, और वो कभी लिख के देगा नहीं। आज तक तो शायद किसी ने लिख के दिया नहीं होगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत बाध्यकारी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों पर अपने विवेक का इस्तेमाल किया और निष्कर्ष निकाला कि शिकायत और आवेदन दिनांक इस तारीख को कोई अपराध नहीं बनाया गया था। यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत कैंसिल की थी ना एक जमाने में, फिर वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे कि यहाँ पुलिस वाले के खिलाफ में मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही है। उसने लिख के दिया था कि कोई मामला नहीं बनता क्योंकि इसका प्रशासन ने हमको लिख के नहीं दिया। तो प्रशासन लिख के नहीं देगा तो मतलब कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो इसके बाद अधिनियम की धारा 4 के तहत दिनांक इस तारीख को शिकायत में भी हमें विचार मामले परिस्थिति को मेट्रोपॉलिटन निष्कर्ष सही लगा भाई। इनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष जो है इनको सही लगा है सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए उपयुक्त कारणों से निर्णय विचार विमर्श अस्थिर है और इन 1989 की अधिनियम की धारा 4(2) के प्रावधान के विपरीत है। यानी कि कोई मामला दर्ज नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है भाई, अपील की अनुमति दी जाती है और इस मामले को, निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। तो अगर पुलिस वाले के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवानी है तो पहले उसके एसपी से लिखवाना पड़ेगा, उसकी आईजी से लिखवाना पड़ेगा कि तेरा ऑफिसर गिल्टी है, और अगर वो लिख के नहीं देता तो कोई मामला दर्ज नहीं होता है। तो ये अजीबोगरीब बात आपको कैसी लगी? उम्मीद करूंगा कुछ को अच्छी लगी होगी, कुछ को शायद अच्छी ना लगी होगी। वो कुछ भाई यही कहेंगे कि भाई ये तो चीज़ें गलत हो रही है। अब एसपी कभी लिख के नहीं देता है, ऑफिसर कभी लिख के नहीं देगा कि मेरा ऑफिसर गिल्टी है ना। ये तो आप लोगों को, हम सबको पता होता है समाज में। अगर कैमरे में भी दिख रहा है कि उसका ऑफिसर किसी का मोबाइल छीन रहा है, किसी को सरेआम थप्पड़ मार रहा है, तो उसको सस्पेंड कर देगा। और अगर फिर भी लगा कि बात नहीं समझ में आ रही है तो उसका ट्रांसफर कर देगा बस। पर ये लिख के नहीं देगा कि मेरे ऑफिसर से लापरवाही हुई है। और जब तक लिख के नहीं देगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब तक लिख के नहीं देगा तब तक कोई मामला दर्ज नहीं होगा। यानी कि 166 और 166(a) का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। या फिर अगर मामला SC/ST का है तो सेक्शन 4 इसका जो है उसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है। ये जजमेंट आपको फ्री में कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको करेंटिव ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। इधर कोर्नर पे ओपन होते ही 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करते ही फ्री मटेरियल दिखाई देगा। फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही आपको जजमेंट दिखाई देगी
कि पुलिस वाले पे एफआईआर नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इसको फ्री में डाउनलोड करके ये देखो 17 मई 2024 का ऑर्डर है, अभी का ताज़ा ऑर्डर है। तो थैंक यू माय डियर।